सो फ्रेंड्स, ये आइसक्रीम स्टिक पेन होल्डर बनाने के लिए हमें एक ऐसी ट्रांसपेरेंट बॉटल लगेगी जिसे हमें बीच में से काट लेना है। अब हमें इस कटे हुए पार्ट को अच्छे से आइसक्रीम स्टिक से कवर करना है। हम आइसक्रीम स्टिक पर पहले फेविकॉल लगाएंगे, थोड़ा सा सूखने देंगे और उसके बाद में इसे स्टिक करेंगे तो ये निकलेगी नहीं। आइसक्रीम स्टिक से कवर होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था और अब बारी आती है इसके ऊपर थोड़ा सा डेकोरेशन करने की। तो यहाँ पर हम इसे रॉ फॉर्म दे रहे हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर नारियल की जो रस्सी होती है उसका यूज़ कर रही हूँ। इस तरीके से पूरा इसका नाप लेकर के हम नारियल की रस्सी काट लेंगे और फिर उसके बाद में इसे स्टिक कर देंगे दोनों तरफ, ऊपर और नीचे, ताकि स्टिक्स भी ना निकले। अब हम बनाएंगे दोस्तों इसी स्टिक से फ्लावर। तो आपको क्या करना है ना, इसे स्टिक पर स्लांट में एक लाइन बनानी है और इस तरह से पत्ती का शेप दे करके उसे कट कर लेना है। अब हमें इसे मिरर्स ले लेना है और अब बारी आती है इसके डेकोरेशन की। तो इस तरह से हम मिरर्स इसके ऊपर चिपका देंगे और इसी के साथ हमने जो लीव्स हमारी काटी थी आइसक्रीम स्टिक से, उन्हें भी इस तरह से स्टिक कर देना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं जो फेविक्रिल का ग्लू आता है ना वो यूज़ कर रही हूँ, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से चिपकता है। और यहाँ पर ये मैंने इसे सुखाया नहीं था, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। आप 3 से 4 सेकेंड के लिए लगाने के बाद में रुकें, ग्लू थोड़ा सा सूख जाए, उसके बाद में लीव्स चिपकाएँ। अब इन लीव्स पर बारी आती है डायमंड शेप्ड मिरर्स लगाने की। ये अभी एक सिंगल फ्लावर है इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा है, पर ये पूरा कंप्लीट होने पर बहुत सुंदर लगेगा। इसी तरह से हमें और 3-4 फ्लावर्स बनाने हैं। मैंने यहाँ पर जिगजैग पैटर्न बनाया है, आप अपने मन से अपने डिज़ाइंस चूज़ कर सकते हैं। इसका फ्रंट बनाने के बाद में बारी आती है बैक की। तो क्योंकि इसका बैक हमें ज़्यादा दिखेगा नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर डायमंड शेप्ड मिरर्स और सर्कुलर मिरर्स का एक पैटर्न बना रही हूँ, एक सिंगल लाइन बना रही हूँ, ताकि वो ज़्यादा खाली भी ना लगे और हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो। मैंने यहाँ पर ये नारियल की रस्सी के स्ट्रैंड्स खोल के वो जो हमने मिरर की लाइन बनाई थी उसके पैरेलल ऊपर की साइड और नीचे की साइड पीछे के हिस्से में, मतलब आधे पेन होल्डर में, इस तरह से ये रस्सियाँ चिपका दी थी, स्ट्रैंड्स चिपका दिए थे ताकि वो खाली ना लगे। अब बारी आती है मोबाइल होल्डर बनाने की। तो यहाँ पर मैंने कुछ 4 से 5 स्टिक्स को एक दूसरे से चिपका करके इसका बेस तैयार किया था। अब हमें 2 स्टिक्स लेनी है और इस तरह से जो बंडल हमने बनाया था स्टिक का, उनके दोनों साइड एक एक चिपकानी है, वो वर्टिकल सपोर्टर बनेंगे। और यहाँ पर मैंने ग्लू गन का यूज़ किया था क्योंकि ग्लू चिपक ही नहीं रहा था और कोई और था नहीं मेरी हेल्प करने के लिए स्टिक्स पकड़ने के लिए, इसलिए फिर मैंने ग्लू गन का यूज़ किया था। बाकी आप फेविकॉल का यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2-3 स्टिक्स और चिपकाई थी फ्रेंड्स बाद में, क्योंकि हम मोबाइल होल्डर बना रहे हैं तो उतना चौड़ा भी वो बनना चाहिए ताकि मोबाइल उसके अंदर जा सके। तो ये 2-3 स्टिक्स मैंने बाद में और चिपकाई थी। आप अपने हिसाब से ये मॉडिफाई कर सकते हैं इसकी साइज़।
अब पीछे की साइड वैसे ही 2 स्टिक्स चिपकानी है जैसी हमने आगे चिपकाई थी। इन्हें थोड़ा सा कट करके चिपकाना था, मैं कट करना भूल गई थी, पर आप ना भूलें, ये बाद में मैंने कट किया है वीडियो में। फिर इसके बाद हम और ऊपर स्टिक्स लगा देंगे इस तरीके से। ये पीछे का बैक बन रहा है फ्रेंड्स, ताकि मोबाइल पीछे गिरे ना। तो इस तरीके से हमें कुछ 4-5 स्टिक्स ऊपर तक लगानी है पीछे की साइड में। इसके फ्रंट के लिए भी हमें सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है। हम सेम तरीके से 3 स्टिक्स आगे भी चिपका देंगे और आगे का हिस्सा थोड़ा छोटा रहेगा बिकॉज वहाँ पर हम मोबाइल रखने वाले हैं। इसकी साइड्स की बारी आती है तो यहाँ पर मैंने एक स्टिक को काट करके दोनों साइड से प्लेन कर लिया था और फिर दोनों तरफ ग्लू गन लगा करके मैं इस तरह से साइड बाय साइड दोनों तरफ चिपका दूंगी, तो हमारा मोबाइल साइड में से गिरेगा नहीं। आप देख सकते हैं किस तरह से मैं ग्लू गन लगा रही हूँ। यहाँ पर आप फेविकोल लगाएंगे तो थोड़ा आपको पकड़ के बैठना पड़ेगा उसे थोड़ी देर। यहाँ पर ग्लू गन से जल्दी काम हो जाता है। दोनों साइड पैक करने के बाद हम थोड़ा डेकोरेशन इस पर भी करेंगे। इस पर भी जो सर्कुलर वाले मिरर्स थे वो बीच में मैं लगा रही हूँ और इसके दोनों तरफ फिर जो डायमंड शेप मिरर्स थे उससे चिपका दूंगी, जिससे थोड़ा सा एलिगेंट लुक आए इसके अंदर। अब बारी आती है इसे साथ में असेंबल करने की। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा कार्डबोर्ड बॉक्स का टुकड़ा लिया था, उस पर इन दोनों को सिंपली चिपका दिया था फ्रेंड्स। पता नहीं क्यों इसके थोड़ी देर बाद वीडियो अपने आप रुक गई और वो वाला पार्ट में शूट नहीं कर पाई, बिल्कुल छोटा सा पार्ट आया है उसका। तो बस उसी तरीके से हमें चिपका देना है, वो स्टार्टिंग में आपने जो वीडियो देखी है इस तरह से। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।